राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर श्री हरि विष्णु की उपासना करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा के विषय में। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज निर्जला एकादशी है और बहुत सारे भक्तों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा होगा। निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित सभी तरह की जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो सभी भक्तों को आज हम निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्रोक्त कथा सुनाने वाले हैं। तो सभी प्रभु प्रेमियों से अनुरोध है कि भक्ति रस के साथ नारायण की भक्ति में खो जाइए और भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। आपको अत्यंत आनंद का अनुभव होगा। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से हमें एक तपस्या के बराबर फल मिलता है। जैसे पहले के समय में लोग बहुत अधिक कठोर तपस्या करते थे, वैसे ही यह अत्यंत कठोर व्रत है। 24 घंटे निर्जल रहने के बाद व्रत का विधि विधान से पारण, दान आदि करके जब किया जाता है तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है, जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन यह व्रत अत्यंत पुण्य फल देने वाला है। निर्जला एकादशी व्रत में कथा का पाठ ना करने से पूजा पूर्ण नहीं होती है। देखिए, कोई भी व्रत हो और हम जब व्रत रखते हैं तो हर व्रत में हमको कथा अवश्य ही पढ़ते हैं। वैसे ही निर्जला एकादशी व्रत पे भी आपको कथा अवश्य ही पढ़नी है, चाहे आप सुबह के समय पढ़ लीजिए चाहे शाम के समय। और यह आवश्यक नहीं है कि आपको स्वयं पढ़नी है, आप सुन भी सकते हैं। यदि आपके पास पुस्तक है तो स्वयं पढ़ लीजिए और नहीं तो आप सुन भी सकते हैं कथा। तो आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आज हम आए हैं निर्जला एकादशी व्रत की। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं आज की कथा। तो सबसे पहले गणेश जी की जय बोलते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज हम आपको निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। सभी लोग भगवान नारायण माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण कीजिएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व है और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मैं इन लोगों से कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो
और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल या सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी करता है वह सब अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति के से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान नारायण का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वसुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्य, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन
कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था, अतः इसे रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से आज के वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है, यहीं पर पूर्ण होती है। यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे, आपको थोड़ा भी आनंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिएगा। कथा के बाद सभी भक्तों को आरती अवश्य करना चाहिए। तो भगवान की बहुत ही सुंदर एक आरती है जिसे मैं तो कहती हूँ आपको प्रतिदिन करना चाहिए। तो चलिए अब भगवान की कथा के बाद आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। बांसुरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गाहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन
करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय राधा कृष्ण हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे। ओम जय भोलेनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, वंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान की कथा सुनने के बाद, कथा पढ़ने के बाद हमें आरती अवश्य ही करनी चाहिए। और आरती हमें दोनों समय करनी चाहिए, सुबह भी और शाम के समय भी। वैसे तो निर्जला एकादशी व्रत में रात्रि जागरण बहुत आवश्यक होता है, किंतु फिर भी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही आप व्रत का संकल्प लें। जिस तरह का स्वास्थ्य आपका हो वैसा ही व्रत का संकल्प लें। निर्जला एकादशी के व्रत में घड़े में जल भर के और उसके साथ ही चीनी, इन चीज़ों के दान का बहुत अधिक महत्व है। देव देव ऋषिकेश संसाराण तारक उद कुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम, अर्थात संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति करवाइए। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया कि घड़े का कितना अधिक महत्व है कि स्वयं भगवान से इस तरीके से प्रार्थना की जाती है। तो आप भी ये मंत्र बोलकर घड़े का दान कर सकते हैं। और घड़े का दान आपको ब्राह्मण के निमित्त ही करना है।
जल का दान, जल आप किसी भी प्यासे को पानी पिलाइए, पूरे घर में शरबत बना के सबको पिलाइए, बहुत पुण्य मिलता है, प्याऊ लगवाइए। किंतु जब हम दान की बात जब करते हैं ना, एकादशी के व्रत में भी विशेष तौर पर, तो आपको यह दान ब्राह्मण के निमित्त अवश्य करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और बहुत सुंदर तरीके से निर्जला एकादशी व्रत को कीजिए। जय माता की, राधे राधे कमेंट में लिखिए। जय माता की, राधे राधे।